नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अब देखना दुश्मन को भिखारी जैसा हालत होगा। दोस्तों, आप सही पढ़े होंगे थंबनेल में। दोस्तों, दुश्मन आपको परेशान किया है तो देख लो कैसी समय जा रहा है। पाप किया है तो बड़ा इंसाफ मिल गया। दोस्तों, आप दुश्मन से प्यारी बहुत करते हैं, लेकिन आपको दिल की बात नहीं बताती है। आपको अनजाने में गड्ढे में गिराएगा, सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, 7 साल से आपके घर में दो बड़े बड़े दुश्मन पैदा है दोस्तों, और आप सभी को बता दे इस दुर्घटना से आपको बड़ा भोलेनाथ ने दूर किया, और आप प्रार्थना करते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने बहुत परेशानियों से आपको दूर किए हैं। तो दोस्तों, आपके अचानक बहुत बड़ा एक खजाना मिट्टी के घर अंदर रहेगा। और सभी को बता दे दोस्तों, इस मिट्टी घर में 22 साल के अंदर आपको हाथ लगने वाला है दोस्तों। और आपको इस खजाना देख कर के दुश्मन आपको मीठे मीठे बात करना चाहते हैं, तो इस बात पर आप ध्यान नहीं देते हैं। और आपको 10 आदमी के सामने इस बात को चर्चा होगा, और आपको इस खजाना पाने से आपके पूरे और भविष्यवाणी बदल ही जाएंगे दोस्तों। और आप सभी को बता दे इस काम का परिवर्तन जब शुरू होगा तब आप परिवार में बहुत खुशी से आनंद आएंगे। भोले भगवान ने आपकी जो प्राप्त मिलने वाले हैं, इस कर्तव्य में बहुत बड़ा सफलता मिलेंगे दोस्तों। और दुश्मन पाप करने से आपको उसके मिल गए हैं और गलीगली में भीख मांगने शुरू कर देते हैं, और आपके जीवन काल में सामान का प्राप्त मिलेंगे। और आप नए हैं तो एक प्यारा सा भोले बाबा को एक लाइक अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा भोलेनाथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। आप अंत तक जरूर देखें इस वीडियो, ताकि आपको पूरे इस वीडियो में जानकारी लेंगे दोस्तों। जिस कलंक में आपको हाथ लग गया है, तो आपको बचने 7 बार बाबा भोलेनाथ को नाम जरूर लें, क्योंकि देवी देवताओं को पूजा ही करना ही चाहिए। इस मुसीबत निकलने से आपको रक्षा मिलेंगे, और वह भोलेनाथ तस्वीर अपना दरवाजे के पास रखे, और जब भी घर से निकलते हो तो आपको प्रणाम करके ही निकालना चाहिए दोस्तों। और आपका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, जान लो आपके घर में दुश्मन ने खेल खिला रहे हैं, और आपका बेटा भिखारी जैसा हालत कर दिया है दोस्तों। और आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, और इस संबंध में होने वाले हैं तो आपके घर में घूम के चल जाते हैं। जी दोस्तों, इस दुनिया में कितने बड़े भार दे देते हो, और कैसे रक्षा मिलेंगे आपको। इस कुंडली में बहुत तरह लकीर बता रही है, जो कि सारी गलतियां निकल रहे हैं दोस्तों। माँ की बात घबराहट में आने लगते हैं, इस उपाय से बचाना चाहिए। दुश्मन आपको 48 घंटे के अंदर एक घटना करना चाहते हैं, और कि इस घटना जब भी घर से बाहर निकलते हो आपको वहीं से उम्मीद लगते हैं कब तक इसको इस गड्ढे में डालेंगे, तभी दुश्मन को जान की रक्षा मिलेंगे। शनि देव की उल्टी चाल से संचरण का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय आकस्मिक धन लाभ और तरक्की के योग बनेंगे दोस्तों। साथ ही इन लोगों पर शनि देव का विशेष आशीर्वाद रहेगा दोस्तों। आप सभी को बता दें कि शनि देव का उल्टी चाल से चलना लाभकारी साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि शनि देव आपकी राशि से इनकम भाव पर वक्री होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप लोगों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। साथ ही इस वक्त जिस भी प्रोजेक्ट में धन का निवेश करेंगे दोस्तों, वह आगे चलकर आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। साथ ही आय ने नए सोर्स बनेंगे दोस्तों। वहीं इस समय व्यापारी कोई नई व्यावसायिक डील कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी रहेगी। वहीं आपकी भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही करियर में भी आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी
दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि देव का वक्री होना शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि देव एक तो आपकी राशि के स्वामी हैं। दोस्तों, साथ ही शनि देव आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर वक्री होंगे। इसलिए इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपके करियर में ऊंची छलांगे लगेगी दोस्तों, और आपको मनचाहा मुकाम हासिल होगा। आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। वहीं व्यापारियों को फंसा हुआ धन मिलेगा। वहीं अगर आपका करियर मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो यह समय आपको बेहतर साबित हो सकता है। बाबा बागेश्वर बात पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय में आपको पूरे परिवार को कुंडली निकल रहा है। दोस्तों, इस कुंडली में 4 दिन का परिवार दुखी में है। दोस्तों, आप जो कहते हैं तो आपका बात पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, दुश्मन देखकर उसको पागल जैसा हालत कर देता है। दोस्तों, शनि देव का उल्टी चाल चलना राशि के लोगों को करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि शनि देव आपकी राशि से कर्म भाव पर वक्री होंगे, इसलिए जो लोग पढ़ाई पूरी करके नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए शनि देव नई नौकरी दे सकते हैं। दोस्तों, साथ ही अगर आप व्यापारी हैं और कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो यह गोचर आपको बहुत ही शुभ परिणाम देगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, साथ ही नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आप सभी को बता दें कि जिंदगी में पहली बार दुखी से निकल गई दोस्तों, और भविष्य में एक दिन आपको इस समय से किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, करियर में तरक्की के साथ कमाएंगे खूब सारा धन। दोस्तों, पुराने जो भी निवेश आपने कर रखे हैं उनमें वृद्धि होने वाली है और अच्छा रिटर्न हासिल कर पाएंगे। हालांकि कलयुग समय में आपको वाहन दुर्घटनाओं और शारीरिक रोगों से पीड़ा होने की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, गरीब भी को सहयोग करने लगेगी। दोस्तों, इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो आपका आंखों से आंसू नहीं आने देते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने आपको बहुत बड़ा योगदान दिया है कि धन दौलत आपको ज्यादा प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप पैसों से बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लोगों से भी मदद मांगते हो तो आपका पहले मदद कोई नहीं करते थे। दोस्तों, आप अंक जरूर वीडियो देखें दोस्तों, और आपको इस जगह से दूसरे जगह भेज देना। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कौन ऐसा झंझट है जो उन लोगों के पास आपकी खुद को महसूस करना पड़ रहा है दोस्तों, और आपके घर की पूरी तरह से बर्बाद हो रहा दोस्तों, और जीवन काल में इतने बड़े से जो दुख का इतने बड़े से परेशान हो जाते हैं, तो बाबा भोलेनाथ ने आपकी कृपा से बहुत बड़ी सी आपके बचना चाह रहे हैं दोस्तों। और बता दे आपके जीवन में कौन सी इतनी बड़ी जो कास्ट उठाने पर आपका सारा किस्मत बिछड़ना दोस्तों, और बता दे जीवन में कितनी भी सोच लेते हैं आप खुद को डो सोने से आप खुद को बहस में हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा बात करने से आपको रोक दे ताकि इस भगवान शनि देव की आपके लिए बहुत बड़ी घटना आपको खत्म ही करके, ताकि जीवन में कोई ऐसे करने से आपको रोक देता है तो आपका मन की पिक्चर नहीं हो पा रहा दोस्तों, और आपके सारे किस्मत अलग ही हो जाता दोस्तों। और बता दो उसको जीवन में इतनी बड़ी सी तरह की होने से आपके दुश्मन रोक देते हैं तो आपको बहुत दिन तक पछताने शुरू हो जाते दोस्तों। और भगवान शनि देव से कृपा आपकी जीवन में बहुत बड़ी सी जो नटखट दुश्मन करते आपको नजर डालते हैं तो आप खुद को नहीं परेशान हो जाते हैं दोस्तों, और खुद को मालूम चलते हैं कि आखिर फोन ऐसे दुश्मन है जो आखिर लोगों के पास ऐसा करना से आपको प्रतिस्थापन करने का आपको रोक देते हैं। भगवान शनि देव की आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सी करामात का योग बदल रहे थे, और बता दो दोस्तों जीवन में सबसे सती करने का प्राप्त हो रहे हैं
तो लोगों के पास आपकी सर घर की धन दौलत आपको आग लगना शुरू करते थे। दोस्तों, आप ठीक कुछ समय में किस्मत बदलते हैं तो आपको नजर नहीं लग पा रहे और सारी किस्मत बदलने से आपके घर की पूरी धन दौलत बढ़ जाते दोस्तों, और आपका जीवन में कोई भी तरक्की होते हैं तो उन लोगों के पास कभी कब नहीं होना चाहिए। आपके सीने से दुश्मन बहुत 365 साल से आपके घर एक ऐसा काम करते हैं जो आपका पारिवारिक जीवन में सही से नहीं चल पा रहे दोस्तों, क्योंकि आपके जितने से बाद आपको लगता है किस बात का जन्म आपको लगता है कि आपको देखने के लिए कौन सा दुश्मन पड़ रहा है जो आपको लाल कपड़े से घर से निकाल लेते हैं तो माँ की पूरे बढ़ लेते हैं तो उनके जीवन में इतने बड़े से करना का उपयोग बदल जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और बता दे दोस्तों, भगवान शनि की कृपा से आपके घर में लिखते हैं तो आपका खुद को देख कर के प्रभाव में आते हैं तो कौन शनि देव के पास आपको कोई नहीं रोक पाएंगे और आपकी ऐसी बीच में लोगों के पास आते हैं आपके साथ एक भयंकर कांड से आपको बचाए। दोस्तों, आप सभी को बता दे, पाप का घड़ा भरने का मतलब है दोस्तों कि आपके पाप इतने बढ़ गए कि वह भर गया है। दोस्तों, मतलब एक पाप उसका प्रभाव खत्म नहीं हो पाया, दूसरा पाप हो गया, फिर जब पहला खत्म होगा तब तक चौथा भी हो गया, यानी कि आपके पुण्य बिल्कुल खत्म हो गए। इसी वजह से आपके पाप की क्षीण होने की गति भी धीमी हो गई है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इन शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि जब पुण्य खत्म होने लगे या खत्म हो जाए और पाप लगातार बढ़ता जाए तो घड़ा भर जाता है। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुछ लोग अहंकार वश पाप कर्म करते रहते हैं और खुश भी रहते हैं। दोस्तों, अभिमान में रहते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं कलयुग है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके पूर्व जन्मों के पुण्य फल आपके साथ है दोस्तों, तभी तक समय काल और भाग्य आपके साथ है। जैसे ही पबुरा शुरू हो जाएगा, ईश्वर परम दयालु है दोस्तों, लेकिन उसके लिए न्याय से कोई समझौता नहीं है। उन्होंने खुद को भी दंड देने में कदम पीछे नहीं रखा। दोस्तों, संसार का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा एक दिन जरूर भरेगा। बुरे कर्म का अंत निश्चित है एक दिन, और वही दिन पाप के घड़े के भरने की कहावत वाला दिन है। दोस्तों, रावण, दुर्योधन, होलिका, हिरण्यकश्यप, कंस आदि ये दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता में अनियंत्रित होकर व्यवहार करने लग जाता है दोस्तों, उसे और भले बुरे हित अहित का ध्यान नहीं रह जाता। लोग लाचार हो जाते हैं दोस्तों, उसके विरुद्ध या उसे नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयास असफल हो जाते हैं दोस्तों। तब लोग कहते हैं कि इसके पाप का घड़ा भरने वाला है दोस्तों, और वह दिन आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है और उसे दंड मिलता है। अभी अभी यूपी में हुई घटना को देखकर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उनके पाप का घड़ा भर चुका, तभी उन्हें खोज खोज कर मिटाया जा रहा है दोस्तों, और उनकी संपत्तियों को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है दोस्तों। प्रिय मित्र, कहानी तो बहुत मिल जाएगी लेकिन सत्य नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, इसलिए अर्थ व कहानी के पीछे मत उलझे, बल्कि शिक्षा क्या लेनी चाहिए दोस्तों, इस लिखे कहे वाक्य से ये समझें। पाप का घड़ा अर्थात आपने जो भी अच्छे भले कर्म किए हैं दोस्तों, वो शरीर घट यदि नहीं फुटता तो आपकी गति बाकी है, यदि फुट गया तो आप फिर गति में चले गए, यदि इलाज नहीं किया तो। यहाँ पाप पुण्य का घड़ा फुटने का मतलब होगा दोस्तों कि आप इनसे मुक्त हो गए हैं, भेद जानकर इनका व अपना। जब तक ये नहीं फुटेगा आप ईश्वर को नहीं जान पहचान सकते दोस्तों। फुटना का मतलब ही खत्म होना होता है उस विनाशी चीज का, क्योंकि सत्य चीज तो कभी टूटेगी फुटेगी जुड़ेंगी। आज पार्टनर संग सभी मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करें
प्रोफेशनल रहें और कार्यस्थल पर सभी चुनौतियों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। आज आपको सावधानी से धन खर्च करना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य आज आपका सामान्य रहने वाला है। दोस्तों, आज आपके ऑफिस में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी समस्या हो सकती है। आपका कोई क्लाइंट आपके काम से नाखुश हो सकता है और आपको दोबारा किसी प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। आज आपको अधिक धन खर्च से बचना चाहिए, लेकिन रोजाना की चीजों की खरीदारी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अत्यधिक चिंता न करें। धन को लेकर परेशान होने से तनाव ही बढ़ेगा। आने वाले कुछ समय बाद आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से दूर रहें। बिजनेस मैग्नेट के साथ नेटवर्किंग करने से आपके संगठन को आकर्षक सौदा करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, कुछ रचनात्मक परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठा कर रखें। वरिष्ठ लोगों को मार्गदर्शन करने दें। आज आप अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग की